दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों के पास फौज है, पुलिस है, रियासती ताकत है, लेकिन इसके मुकाबले में जनरेशन जी के हाथ में सिर्फ एक मोबाइल फोन है। और यही मोबाइल फोन कई हुकूमतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस मोबाइल फोन की ताकत से बांग्लादेश में हसीना वाजिद की तवील हुकूमत का खात्मा हुआ, नेपाल में मौरूसी सियासत को दफन किया गया, भारत में मोदी सरकार को नौजवानों के आगे घुटने टेकने पड़े, इंडोनेशिया, फिलिपाइन समेत कई मुल्कों में नौजवानों ने हुकूमत को टफ टाइम दिया, बांग्लादेश में हुकूमत बदली, नेपाल में वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और भारत में नौजवान सड़कों पर निकल आए, जनरेशन जी ने अपने मुतालबात मनवाए। आज की इस वीडियो में हम इस जनरेशन जी की बात करने जा रहे हैं कि आखिर कौन है ये जनरेशन जी और क्यों दुनिया भर के नौजवान एक ही वक्त में निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपनी कहानी का आगाज करते हैं भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के मशहूर जंतर मंतर पार्क से। यहाँ जनरेशन जी की ताकत का वो मुजाहरा देखा गया जो शायद कयामत तक एक मिसाल बनकर रहेगा। यहाँ उधेड़ उम्र समाजी कारकुन सोनम वांगचुक के शाना बशाना कुछ नौजवान कमोबेश एक माह भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इनका मुतालबा सिर्फ एक था कि जिसने इनके मुस्तकबिल पर डाका मारा उसकी छुट्टी कराई जाए। वो डटे रहे, मार खाते रहे, आंसू गैस के गोले बर्दाश्त किए। मोदी सरकार ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, पैलेट गन से उनकी आंखें अंधी कर दी, लेकिन वो पर्चे लीक करने के मुजरिम वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। एहतजाज की रूह रवां कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह नौजवान तालिबे इल्म अभिजीत, स्टूडेंट यूनियन की सरबराह नेहा और उनके साथियों के कदमों में लग्जिश न आई। नौजवानों ने बीजेपी के धर्म की सियासत को उसके मुंह पर मारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही और दूसरे मज़ाहब और तबकात से ताल्लुक रखने वाले इंडियंस लाखों की तादाद में दिल्ली में एहतजाज के लिए पहुंच गए और मोदी को घुटने टेकने पड़ गए। वजीर तालीम मुस्ताफी होकर घर चले गए। नौजवानों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया, लेकिन जाने से पहले वो दुनिया और हम वतनों को बता गए कि मोदी हुकूमत की बुनियाद कितनी कमजोर है और ये सिर्फ एक धक्के की मार है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नौजवानों के बारे में तौहीन आमेज रिमार्क्स, इसके जवाब में अभिजीत का तंजिया कॉकरोच जनता पार्टी बनाने का सोशल मीडिया पर पैगाम किसी बड़ी जैनजी तहरीक का बाइस बनेगा। ये तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये हुआ और दुनिया ने एक बार नौजवानों और इनके हाथ में पकड़े मोबाइल फोन और इसमें इंस्टॉल सोशल मीडिया एप्स की ताकत देखी। इस कहानी की असल शुरुआत बांग्लादेश से होती है, जहां वजीर आजम हसीना वाजिद की 15 साला हुकूमत के खिलाफ तलबा मलकीर एहतजाज को जनरेशन जी का पहला बाकायदा एहतजाज कहा गया, क्योंकि इस तहरीक का आगाज सोशल मीडिया पर पैगामात से हुआ, जिसने बज़ाहिर एक मजबूत हुकूमत का तख्ता पलट दिया। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद शदीद अवामी दबाव के नतीजे में मुस्ताफी होकर भारत फरार हो गई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत बनी। 12 फरवरी 2026 को आम इंतखाबात हुए। तहरीकी नौजवानों ने अपनी नई सियासी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। ताहम अवाम ने नौजवानों की बजाय तज्जियाकार क़यादत का इंतखाब किया। साबिक वजीर आजम मरहूमा खालिदा ज़िया की BNP को 2/3 अक्सरियत मिली और उनके साहिबजादे तारिक रहमान इस वक्त बांग्लादेश के वजीर आजम हैं। बांग्लादेश के हमसाए नेपाल की जनरेशन जी भी करप्ट सिस्टम और हुकूमत के खिलाफ पहले तो सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करती रही और फिर 2025 में नौजवानों ने सोशल मीडिया पर पाबंदी, बदउनवानी और सियासी निजाम के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। नामवर गुलकार और काठमांडू के नौजवान मेयर बलंदर शाह ने जनरेशन जी के एहतजाज को फ्रंट से लीड किया। चंद ही दिनों में मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए और सियासी बहरान पैदा हो गया। आखिरकार वजीर आजम P. ओली शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। नेपाल की ये तहरीक भी आलमी सतह पर जनरेशन जी प्रोटेस्ट के नाम से मशहूर हुई। नौजवानों ने अपनी सियासी जमात RSP बनाई, इलेक्शन लड़ा और बलंदर शाह जीत कर नेपाल के वजीर आजम बन गए। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और मालदीव में भी 2025 में नौजवान तलबा ने मुतनाज़े कवानीन, करप्शन, महंगाई और दूसरे अवामी इश्यूज के खिलाफ आवाज उठाई। मालदीव में नौजवान अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उनकी तहरीक जारी है। ताहम बाकी ममालिक में नौजवान अपने मुतालबात
ताकत के जरिए मनवाने में कामयाब रहे। ये नौजवान रिवायती सियासी हमायतों के झंडे तले नहीं निकले, बल्कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुद को मुनज़्ज़म किया। इनके मसाइल मुख्तलिफ थे, लेकिन मुतालबात तकरीबन एक जैसे थे: शफाफ हुकूमत, रोजगार, बदउनवानी का खात्मा और बेहतर मुस्तकबिल। तारीख में इनकलाब हमेशा बंदूकों, नारों और सियासी जमातों से नहीं आए। कभी कभी एक ख्याल, एक हैशटैग और एक स्मार्टफोन भी दुनिया बदल देता है। आज दुनिया एक ऐसी नस्ल को उभरते हुए देख रही है जिसने सियासत का अंदाज बदल दिया है। ये है जनरेशन जी, जिसने साबित कर दिया है कि सड़कों पर निकलने से पहले इनकलाब मोबाइल स्क्रीन पर जन्म लेता है। जन जी ने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि खामोश रहने वाली नस्ल अब सवाल पूछ रही है और जिम्मेदारों को जवाब देना होगा या खुद को बदलना होगा। सवाल ये है कि जनरेशन जी का इनकलाब आगे बढ़ेगा, मजीद मुल्क भी इसकी लपेट में आएंगे, या फिर ये भी सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह चंद दिन जेर बहस रहकर खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।